मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी एंड आफ्टर दैट हमें काफ़ी टाइम लगा मुझे वहाँ से रिकवर करने में एंड मेरे पेरेंट्स को भी। उन्होंने ये इस वजह से किया बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक एंड वी व्हेन वी वर इन आवर विलेज मेरे नेबर्स थे वो जिन्होंने ये किया। आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एंड सर्व टू माई कंट्री। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਬਲਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੌਪ भी ਕੀਤਾ है। काफ़ी जब आपकी खबर सामने आई थी, है ना, सारे चंडीगढ़ को पता चल गया था कि काफ़ी कौन है। किस सोच के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ी हादसा होने के बाद भी? ओबियसली मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी एंड आफ्टर दैट हमें काफ़ी टाइम लगा मुझे वहाँ से रिकवर करने में एंड मेरे पेरेंट्स को भी। आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को पढ़ाना शुरू करवाया एंड फिर हम 2 इयर्स हिसार रहे एंड वहाँ स्टडी की। आफ्टर दैट वी शिफ्टेड टू चंडीगढ़ एंड आई एम स्टडिंग फ्रॉम 2018 here and now I'm studying in 11th. I'll be in 12th this year. So I felt really very nice to uh, feel that my parents are very good to me and they motivated me a lot. So उन्होंने ही मेरे को इतना मोटिवेट किया एंड मैं यहाँ पे हूँ तो उनकी वजह से। अच्छा, इंग्लिश में आपने टॉप किया है ना। यूजुअली बाकी लैंग्वेजेस में तो कर ही लेते हैं, तो इंग्लिश ही क्यों? मतलब इट वाज आपका फेवरेट सब्जेक्ट? Yeah, of course. It's really very interesting subject I think एंड हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत आजकल बहुत है इंग्लिश की क्योंकि ऑफिशियल वर्क सारी एंड फॉरेनर लैंग्वेज है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है एंड मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए उस सब्जेक्ट में। काफ़ी पूरे इंसिडेंट की बात करें, कब हुआ था, कौन सी उम्र में थी आप जब ये सारी चीज़ें हुई थी और किस तरह से सारी चीज़ें? इट हैपेंड इन 2011 व्हेन आई वाज 3 एंड उन्होंने ये इस वजह से किया बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक एंड वी व्हेन वी वर इन आवर विलेज बेसिकली आई बिलोंग टू हिसार हरियाणा। तो वहाँ मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था एंड मेरे नेबर्स थे वो जिन्होंने ये किया। तो वो ब्लैक मैजिक की वजह से तो उनको सज़ा मिली है? ओनली 2 इयर्स के लिए हमने फिर यहाँ पे अभी चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में डाल रखा है केस बट 2019 से पेंडिंग में डाल दिया है तो अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत लोग होते हैं ना जो इन चीज़ों से हार मान जाते हैं कि ठीक है अब क्या आगे पढ़ना या क्या करना। तो मोटिवेशन कहाँ से आई? सबसे पहले तो एज आई टोल्ड इन स्टार्ट कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया एंड जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया मेरे लिए एंड आई वांट टू पे फॉर इट एंड उन्हें मैं एक कंफर्ट लाइफ प्रोवाइड करवा पाऊँ। आई एम डूइंग एफर्ट्स फॉर इट। क्या क्या बनना चाहती हैं? आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एंड सर्व टू माय कंट्री। या तो अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं आपको अवार्ड भी मिला, क्या कहना चाहोगे आज? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे एंड हमारे ऑनरेबल गवर्नर सर उनसे अवार्ड मिलके ओबियसली सबको अच्छा ही लगेगा। अच्छा मैम, आपने देखा है अपने बच्चे का संघर्ष, है ना, और माँ बाप पे क्या बीतती है शायद माँ बाप ही जानते हैं। छोटी थी उस वक्त, 11 साल की थी, अब थोड़ी सी संभली है, चीज़ों को समझ भी आ गया है। लेकिन उस वक्त आप, क्योंकि आप गाँव से, आपने कहा कि हिसार के गाँव से है, जिस तरह से काफ़ी ने कहा, तो उस वक्त लोगों का क्या कहना था आपको और आपने उस चीज़ को कैसे बदला कि नहीं हमें अपनी बेटी के लिए करना है? देखो जी, पहले तो हमने केस में उलझे रहे, डॉक्टरों में उलझे रहे, तो बाद ना मैं आप वर्गीय ने सलाह ने दी भी, कह रहे केस तो चल ही रहा था। एक जज थी हिसार से, कह रही आपकी बेटी 8 साल की हो गई थी उस टाइम, तो कह रहे आप इसका नाम लिखवा दो स्कूल में, पढ़ा लो, फिर अब तो इसका दिमाग चल जाए, बाद में तो बड़ी हो जाएगी, दिमाग नहीं चला। फिर उसने हिसार लड़के लड़कियां का स्कूल था, उसमें फिर गई वो जज हमारे साथ, उसने बोला जी एक लड़की लेनी है, ब्लाइंड लड़की है, लड़के लड़के थे, कह रहे जी ले लेंगे।
2 साल वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी चली वहाँ, टीचरों ने बहुत सपोर्ट की इसकी। फिर उसके बाद टीचर बोले कि अच्छा स्कूल में पढ़ाओ कहीं, तो हमने ट्राई मारी तो इधर का ही अच्छा लगा, चंडीगढ़ का, तो हमने फिर इधर ही शिफ्ट होया मैं, तो इधर एडमिशन करवाया। इधर आने के बाद इसकी 3 क्लास गैप हो गई थी। हाँ जी, इसका टेस्ट एडमिशन लिया मैंने यहाँ पे, अच्छा वहाँ सेकंड की थी। तो अच्छा काफ़ी कितना अभी भी कितनी डॉक्टर्स के पास जाते हो, कितनी सर्जरीज अभी तक हो चुकी हैं? मेरी 2016 तक तो साइमल्टेनियसली सर्जरी चली, काफ़ी ज़्यादा स्किन वगैरह की एंड फेस की ऑल्सो। बट आफ्टर दैट बिकॉज मेरी स्टडी शुरू होगी एंड कुछ खास प्रॉब्लम्स आई भी नहीं, तो सर्जरीज वगैरह तो नहीं हुई। बट व्हेन आई वाज कंप्लीटेड माय 10th, सो आफ्टर दैट मेरे को अडानी फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया, तो उन्होंने मेरे को चेन्नई भेजा क्योंकि इट इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल देयर फॉर आइज़। वही रहता था हमारा, और तो हम लगभग सब जगह विज़िट कर चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी मना कर दिया एंड बिकॉज मेरी नर्व्स वीक हो चुकी हैं, सो अभी आई कांट गेट विजन। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है अगर आप भले ही आंखों से ना देख पाए लेकिन आप सब कुछ समझती हैं, और जैसा आप खुद कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है। बिल्कुल। नाम भी काफ़ी है, एक ही काफ़ी है। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।